वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर 2 देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव बालकृष्ण भट्ट का जो लिखा हुआ था वो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में हम उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इस ऑब्जेक्टिव में आपको 40 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी के जो कहानी है ये एक कहानी है। उसने कहा था युद्ध की लड़ाई है, प्रेम कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का चित्रण है। ठीक है। दूसरा नंबर है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मांझे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मांझे। तीसरा है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह था जमादार के पद पर। जमादार के पद पर लहना सिंह था। चौथा हो जाएगा, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। अब देखिए 5 नंबर है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो ये हो जाएगा वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 7वां नंबर है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जर्मनों के साथ। जर्मनी के साथ या जर्मनों के साथ ऑप्शन में आ सकता है। 8वां नंबर है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जो जर्मन था वो लप्टन था, उसको किसने मार गिराया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लहना सिंह। लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77, 77। 10 नंबर हो जाएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयलपुर। लॉयलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी। 11 नंबर हो जाएगा, गुलजेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, जयपुर राजस्थान। जो गुलेरी जी है वो उसने कहा था पाठ के लेखक हैं। अब देखिए 12 नंबर है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इनका पूरा नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 13 नंबर है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1915 में। कछुआ धर्म, 14 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 16 नंबर क्या है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो इनमें से कौन सा नहीं रचे हैं, निबंध नहीं है उनका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, मजूरी और प्रेम। ये नहीं लिखे है वो,
बाकी देवना प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरशी मोही कुठाव, ये उनकी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब देखिए 17 नंबर है, कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मंगनी। मंगनी मतलब सगाई। बोधा सिंह कौन था? 18 नंबर का हो जाएगा, बोधा सिंह कौन था? तो ये हो गया सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो उसने कहा था लिखे हैं, वो क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या है? तो आप कहेंगे कहानी है। 20 नंबर है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, कफन। कफन गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये हो जाएगा बी, गुलेर। मिलता जुलता है गुलेरी जी से गुलेर, तो ये आपको याद हो जाएगा। 22 नंबर है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के कहानीकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 24 नंबर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये हो जाएगा डी, 5 भागों में। 5 भागों में विभक्त है। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये ऑप्शन यहाँ पर लगता है नहीं है। हाँ देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया था, 8 जुलाई 1883 है इनका जन्म। 26 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का जिक्र है, तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? तो 27 नंबर का आपका हो जाएगा कर्म प्रधान। कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान उसने कहा था कहानी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? अभी बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह था लहना सिंह का भतीजा। अब लहना सिंह का भतीजा कौन था? कीरत सिंह। 29 नंबर का हो जाएगा आपका बी। 30 नंबर है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न प्रश्न पूछता था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 11 ऑप्शन, तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई पूछता था हमेशा लहना सिंह बचपन में। अब देखिए थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी 10 है। 10 आदमी कहते हैं छोड़ने को। अमृतसर में 32 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 के सी, मामा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को भेजता है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए, वजीरा सिंह को। 34 नंबर है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा?
तो ये हो जाएगा 34 नंबर का हो जाएगा। लहना सिंह को कहा, बी ऑप्शन, लहना सिंह को सूबेदारनी ने कहा कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करो। 34 हो गया। अब 35 है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोदी में लेकर कौन बैठा था? तो ये हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह अपनी गोद में लेकर बैठा था लहना सिंह के सिर को। 36 नंबर है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अभी बताया था कि लहना सिंह में कौन थे? अमृतसर में तो मामा थे, और तो यहाँ अमृतसर लिखा है बी ऑप्शन में। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915। सबको जानता है जो पाठ पढ़ा होगा। 1915 में उसने कहा था कहानी की रचना हुई। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कहानी बताया, बातचीत जो है वो मैंने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो पार्ट 2 का खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव, कल हम पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।